फाइबर क्रॉप्स, फर्स्ट इज कॉटन एंड सेकंड इज जूट। तो फर्स्ट में हम कॉटन में क्या करेंगे कि कॉटन जो हम किसके लिए यूज करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए बेस है, जो मेन रॉ मटेरियल है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए, दैट इज कॉटन। सो कॉटन के लिए क्या है, हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 डेज, कम से कम 210 डेज आपकी कैसे होनी चाहिए, फ्रोस्ट फ्री, कि उस टाइम में जो फ्रोस्ट है वो ना गिरे, वो ऐसा टेम्परेचर किसको नीड पड़ती है, कॉटन की प्रोडक्शन के लिए। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए जब ग्रो किया जाता है, हाई होना चाहिए, और लाइट रेनफॉल, रेनफॉल एक्सेस में नहीं होना चाहिए। सो ये चीजें नेसेसरी है किस चीज के लिए, कॉटन के लिए। एंड ब्राइट सनशाइन आल्सो, ओके। सो इसके क्योंकि जो कॉटन होता है उसको खिलने के लिए, उसको स्प्रेडिंग करने के लिए क्या चाहिए, सनशाइन की, जितना ज्यादा ब्राइट सनशाइन होगा हार्वेस्टिंग के टाइम उतना ही ज्यादा क्या होगा, ग्रो होगा कॉटन का प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज सॉइल। सॉइल कैसा होना चाहिए, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल। ब्लैक सॉइल इज द मेजर थिंग दैट इज इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। सो इन इंडिया, गुजरात एंड महाराष्ट्र वी आर सीइंग दैट कि ये जो एरियाज है यहाँ पर ब्लैक सॉइल एक्सेस में है, तो ब्लैक सॉइल की वजह से यहाँ पर क्या है, कॉटन के मेजर प्रोड्यूसर भी हैं स्टेट्स हमारे इंडिया में। नेक्स्ट आता है एरियाज की, वर्ल्ड वाइड चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, इजिप्ट, ब्राजील। सो दीज एरियाज आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। सो हम कह सकते हैं कि इन एरियाज में ब्लैक सॉइल हमें क्या है, प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए होती है, तभी वहां पर कॉटन क्या होता है, ग्रो करता है। और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए एक मेजर जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है उसके लिए एक अच्छा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज जूट। जूट में क्या है कि इसको गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, जूट को क्या कहा जाता है, गोल्डन फाइबर ऑल्सो। हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल की नीड होती है। जूट के लिए हाई टेम्परेचर होना चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, और हैवी रेनफॉल, रेनफॉल के पानी भी क्या होना चाहिए, एक्सेस में होना चाहिए। और जो ह्यूमिड क्लाइमेट, जो ह्यूमिडिटी है, वो क्लाइमेट जितना होगा जूट उतना ही ज्यादा प्रोडक्शन करेगा। Alluvial soil is better for producing jute and countries tropical areas, tropical and subtropical. We can see that like this. These areas are we are using these areas. This is subtropical part and this is tropical part, and upper and layer part. This is the polar regions. We are left here. So ये क्या है, ये tropical regions जितना है, कहाँ, ये वाला जो एरिया है, ये किसका प्रोडक्शन करता है, हमारे मैक्सिमम प्रोडक्शन किस चीज का होता है, यहाँ पर जूट का होता है। तो इंडिया एंड बांग्लादेश आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट ऑल्सो, कि जूट का प्रोडक्शन कहाँ कहाँ, इंडिया और बांग्लादेश क्या है, मेजर लीडर है प्रोडक्शन में, जूट के प्रोडक्शन। सो नेक्स्ट इज टी एंड कॉफी, दीज आर द बेवरेज crops. So before it I want to tell that we have done food crops and fiber crops, and next is beverage crops. Now start from tea. टी के लिए क्या कंडीशंस क्लाइमेट होनी चाहिए, कि टी तो हम एज यूजुअल यूज भी करते हैं, कि टी के लीव्स को स्मैश किया जाता है, आफ्टर दैट इट हैज गॉन टू इंडस्ट्रीज एंड मेक द टी। सो नेक्स्ट इज हाई रेनफॉल कूल क्लाइमेट। टी के जितने भी प्लांटेशन है उसके लिए क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, क्लाइमेट कूल, कि ब्रीज जो है वो कूल होनी चाहिए। तो इट मींस क्या है कि सिर्फ यहाँ पर कौन सा एरियाज आप प्रेफर करोगे, स्लोप जो है वो जेंटल होना चाहिए। सो जितने भी एरियाज हैं लाइक केन्या, चाइना, श्रीलंका और इंडिया, इंडिया में भी टी का प्रोडक्शन कहाँ है, जैसे कि हमारा असम का एरिया है, दार्जिलिंग, वहां पर भी क्या है कि टी का प्रोडक्शन ज्यादा होता है इंडिया में। सो ये क्या प्रोवाइड कराते हैं, कूल क्लाइमेट। हिली एरियाज है बट स्लोप्स क्या होने चाहिए, कि स्लोप्स, जेंटल स्लोप्स होने चाहिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टी। मेजर एरियाज केन्या, इंडिया, चाइना एंड श्रीलंका। नेक्स्ट इज कॉफी। नेक्स्ट बेवरेज क्रॉप्स क्या है हमारी, कॉफी है। कॉफी के लिए वार्म एंड वेट क्लाइमेट, कि मॉइस्चर होना चाहिए, जो एयर है उस एयर के अंदर क्या होना चाहिए, इसमें नमी होनी चाहिए, ताकि इसके लिए वार्म एंड जो नमी का जो क्लाइमेट है वो बेनिफिशियल है किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए, कॉफी प्रोडक्शन के लिए। कॉफी वेल ड्रेन्ड लॉमी सॉइल होनी चाहिए, और हिल्स को ज्यादा प्रेफर करता है। जितना भी हिली एरियाज है देयर इज द बेटर
production will be of coffee. So yearly production जो hills crops है वो क्या होती है, बेस्ट प्रोडक्शन देने के लिए बेनिफिशियल है किसके, कॉफी के लिए. मेजर प्रोड्यूसर कॉफी का जो बेस्ट सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वो कौन है, ब्राजील, फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया आल्सो. आफ्टर दैट कौन है कि जैसे मेजर प्रोड्यूसर कौन है, ब्राजील. सबसे ज्यादा कॉफी का वर्ल्ड में प्रोडक्शन कहाँ होता है, ब्राजील में. और उसके बाद कोलंबिया और इंडिया आर द प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी. सो स्टूडेंट्स, we have done these all the crops, major crops that are producing worldwide, and we are using them agro based industries also. So next will be agriculture development. Thank you, have a nice day.